आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। अच्छी खबर ये रही कि वोलेटिलिटी होने के बावजूद निफ्टी लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव बंद रहा, जहां बाय द डिप अप्रोच काम कर गया। निफ्टी में एक काफी अच्छी दौड़ देखने को मिली, जहां पे निवेशक सैंटा रैली की उम्मीद लगाए बैठे हैं। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,768 प्लस 0.37%, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,133 0.52%। सख्ती से कहे तो निफ्टी ने पिछले हफ्ते काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, जहां पे पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार रहे। पहला, यूएसए में सीपीआई इन्फ्लेशन उम्मीद के अनुसार ही आया, जिस वजह से रेट कट्स की उम्मीदें बढ़ गई है। अब फेडरल रिजर्व से अगले हफ्ते की मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट की उम्मीद की जा रही है। दूसरा, रेट कट की संभावना अब 96% हो गई है। इस बिना पर निफ्टी आईटी इंडेक्स स्टार आउट परफॉर्मर रहा और फ्रेश ऑल टाइम हाई भी स्केल किया। तीसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अब तक दिसंबर महीने में कुल मिलाकर 11,707 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद लिए हैं। चौथा, नैस्डैक ने भी पिछले हफ्ते 20,000 लेवल्स को हासिल किया, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर निवेशकों में एंथुजियाज्म देखने को मिला। पांचवा, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर की उम्मीद की जा रही है। और छठा, एक रिजिलियंट यूएस इकोनॉमी देखने को मिल रही है। फिलहाल सेंटिमेंट्स को भी बूस्ट मिलता नजर आया, जहां पे रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर अगले 3 साल के लिए चुने गए। संजय मल्होत्रा, जिनकी उम्र 56 साल है, उन्होंने शक्तिकांत दास से दिसंबर 11 को आरबीआई के गवर्नर का पदभार स्वीकारा। इसके पहले संजय मल्होत्रा चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं स्टेट रन आरईसी कंपनी के। उनके रेवेन्यू सेक्रेटरी होने के कार्यकाल में बॉयंसी देखने को मिली थी टैक्स कलेक्शंस में। उनके पहले एड्रेस में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह कहा कि कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी पॉलिसी डिसीजन में होना काफी जरूरी है। संक्षेप में कहे तो दलाल स्ट्रीट अभी भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन माना जा रहा है इस क्रिसमस के लिए, इसलिए सारे निवेशकों का इंतजार अब सैंटा और उसके रेनडियर का रहेगा। अब देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। पहला, पिछले हफ्ते भी निफ्टी बुल्स डोमिनेट करते नजर आए, जहां पे हफ्ते का अंत 0.37% ऊपर किया गया। बैंक निफ्टी भी ऊपर बंद हुआ 0.14% से क्लोजिंग 53,584 लेवल पर देखने को मिला। किंतु निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया 0.01% नीचे, और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 1.88% नीचे गिरा वीकली बेसिस अनुसार। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.82% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.44% नीचे गिरा। दिलचस्प बात यह रही कि दलाल स्ट्रीट पर ऊपर की तरफ ट्रैक्शन देखने को मिला, बावजूद इस बात के कि डाउ जोन्स लगातार 7 ट्रेडिंग सेशंस में नेगेटिव बंद हुआ है। अब बुलिश सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.86% ऊपर बंद हुआ, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1.04% ऊपर बंद हुआ, निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.45% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 0.21% ऊपर। वही बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी मीडिया इंडेक्स 5.96% नीचे, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 1.71% नीचे, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 1.52% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 1.43% नीचे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.24% नीचे, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.76% नीचे, निफ्टी पीएससी इंडेक्स 0.58% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2.41% ऊपर बंद हुआ, जहां पे उन्होंने ₹13,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीता इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री से, जहां पे वे 12 सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट एसोसिएट के साथ भेजेंगे। दूसरा, अदानी ग्रुप के स्टॉक सुर्खियां बटोरते नजर आए, जब एफबीआई डायरेक्टर क्रिस व्रे ने यह अनाउंस किया कि वे अपने पोजीशन से नीचे उतरने वाले हैं अगले साल। क्रिस व्रे के कार्यकाल में ही एफबीआई ने अदानी ग्रुप को इंडिक्ट किया था और उन पर करप्शन और ब्राइबरी के चार्जेस लगाए थे। तीसरा, जीएससीएल ने फ्रेश रिकॉर्ड हाई कायम किया पिछले हफ्ते ₹759 पर, जब कंपनी को एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला ग्रीनफील्ड सोडा ऐश प्रोजेक्ट के लिए। चौथा, टाटा मोटर्स अपने प्राइसेस बढ़ाने वाले कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो के 2% से, और अशोक लेलैंड भी अपने ट्रक और बस पोर्टफोलियो के प्राइसेस बढ़ाएंगे 3% से। बढ़ते इनपुट कॉस्ट एक अहम कारण माना जा रहा है इस प्राइस राइज का। टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस की बात करें तो पिछले हफ्ते वो 3.2% नीचे बंद हुआ। पांचवा, मोबीक्विक का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ 126 टाइम्स से फाइनल डे पर। और छठा, विशाल मेगामार्ट का आईपीओ 27 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ फाइनल डे पर।
पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 की गेनर्स की बात करें तो भारतीय एयरटेल 5.25% ऊपर, बजाज फाइनेंस 4.85% ऊपर, विप्रो 4.24% ऊपर, इन्फोसिस 4.02% ऊपर, बजाज फिनसर्व 2.72% ऊपर। वही लूजर्स में टाटा कंज्यूमर 4.59% नीचे, HUL 3.77% नीचे, NTPC 3.44% नीचे, टाटा मोटर्स 3.24% नीचे और एक्सिस बैंक 3.07% नीचे। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दौड़ और जारी रहेगी? हमें लगता है कि निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, किंतु फिर भी डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड रह सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि नवंबर महीने की यूएस जॉब्स रिपोर्ट और यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा के अनुसार रेट कट्स की उम्मीदें अब काफी बढ़ गई है और रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं। एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट पॉलिसी डिसीजन 18 दिसंबर को होने वाला है। बॉटम लाइन, ट्रेडिंग थीम इस बात के इर्द गिर्द घूमेगी कि एक ईयर एंड रैली दलाल स्ट्रीट पर देखने को मिल सकती है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.